फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें, सुबह के 6 बज रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का मौका, जब आज मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान हो रहा था, तो बीती रात 1 बजे महाकुंभ में भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हालात अब पूरी तरीके से काबू में कर लिए गए हैं। जो लोग घायल थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है। आधिकारिक आंकड़ा अभी तक घायलों को लेकर कोई प्रशासन की तरफ से साझा नहीं किया गया, लेकिन इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद आज अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द करने का फैसला ले लिया है। मौनी अमावस्या पर 13 अखाड़े अमृत स्नान नहीं करेंगे। अखाड़ों ने अमृत स्नान का फैसला रद्द किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील हर किसी की तरफ से की जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं नियम और का अगर आप पालन नहीं करते तो फिर आप खुद ही इस तरीके के हादसों को न्योता देते हैं। और ऐसा ही कुछ यहां महाकुंभ क्षेत्र में भी देखने के लिए मिला, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं मौनी अमावस्या के मौके पर आस्था की डुबकी लगाने। और रात में जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त किस तरीके की तस्वीर थी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात 1 बजे की। तो देखिए, ये एक घायल है जिनको ले जाया जा रहा है और स्थितियां बेहद खराब, ये आशंका वाली बात है, कह नहीं सकते। और आई देखिए बैरिकेडिंग, देखिए एक घायल को लाया जा रहा है और देखिए ये घायल तो नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके की स्थितियां हैं बेहद ही एक महिला है और क्या ये सचेत नहीं है। एक के बाद एक कई लोगों को निकाला जा रहा है और ये देखिए एक स्टेशन पर और लेकर आया जा रहा है। और जिस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं उसमें अभी चेतन अवस्था में तो कम से कम कोई नहीं। देखिए सन्नन रोज पर बेहद अफरा तफरी का माहौल है। दर्जनों एम्बुलेंस इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए, जल्दी आइए सूरज, ये स्थितियां बेहद खराब हैं। ये लोग जीवित हैं या नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हुआ? हो गया, बैरिकेड टूट गई। तो देखिए, ये एक घायल है जिनको ले जाया जा रहा है और स्थितियां बेहद खराब, घायल हैं या नहीं हैं, ये आशंका वाली बात है, कह नहीं सकते। और आई देखिए बैरिकेडिंग, देखिए एक घायल को लाया जा रहा है और देखिए ये घायल तो नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके की स्थितियां हैं बेहद ही एक महिला है और क्या ये सचेत नहीं है। एक के बाद एक कई लोगों को निकाला जा रहा है और ये देखिए एक स्टेशन पर और लेकर आया जा रहा है। और जिस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं उसमें अभी चेतन अवस्था में तो कम से कम कोई नहीं दिख रहा है। सर, कितने लोगों की मृत्यु हो गई? ये तो जीवित नहीं लग रही। ये देखिए एक स्टेशन पर आ रहा है। बड़ी घटना हो गई है संगम में, ये बड़ी घटना हुई है और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक के बाद एक लोगों को निकाला जा रहा है, एम्बुलेंस लगातार आ रही है और अब जो तस्वीरें हैं ये स्पष्ट करती हैं कि संगम पर मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी घटना हो गई है। और आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो बैरिकेडिंग बनाई गई थी वो टूटी है। और ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर हादसा हुआ है। तो ये एबीपी न्यूज़ का पहली तस्वीर आपके सामने है। तो ये देखिए यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है और घटनास्थल की तरफ लेके चलते हैं। रुक जाओ। ये पूरी तस्वीर है, क्या हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए एक घायल को लाया जा रहा है, एक घायल को और यहाँ से निकाला जा रहा है। और आप सोच सकते हैं कि अगर ये बैरिकेडिंग टूटी है तो कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। ये जो महिला इनकी भी आप ये देखिए तस्वीरें, जितने लोग ले जाए जा रहे हैं चेतन अवस्था में कोई भी नहीं है। जितने लोगों को मैंने देखा है, एक बड़ी घटना हुई है यहाँ पर। माता जी, क्या हुआ था?
और ये देखिए एक घायल बहुत बड़ा सवाल है, घायल ही है या नहीं है। और जिस तरीके की जो लोग स्टेशन पर ले जा रहे हैं, जो उनकी स्थितियां हैं वो बेहद ही डरावनी है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं संगम न्यूज की। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तो रात 1 बजे के आसपास ये घटना घटी है और उसके बाद रात 2 बजे किस तरीके से वहां पर एम्बुलेंसेस के सायरन बजते हुए सुनाई पड़ रहे थे और स्ट्रेचर पर लिटाकर घायलों को किस तेजी से पुलिसकर्मी अस्पताल तक पहुंचाने की जुगत में लगे हुए थे, वो तस्वीर आपने देखी इस रिपोर्ट के जरिए अवधेश मिश्रा की। और मौके से एक और रिपोर्ट हादसे के बाद विशाल पांडे ने जो तैयार की वो दिखाते हैं। हम इस वक्त संगम नोज पर मौजूद हैं और यहाँ थोड़ी देर पहले भगदड़ जैसी स्थिति मची थी। तस्वीरें अगर आप देखिए तो यहाँ लोगों के जो सामान है वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि जिन लोगों के जो सामान हैं वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वो उनको लोगों ने अस्पताल ले गए हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में जो एम्बुलेंस है वो आई थी और काफ़ी लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। क्या स्थितियाँ रही हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या हुआ था यहाँ पे? भगदड़ मची 1 बजे लगभग भगदड़ मची। उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिए इसीलिए ऐसा हुआ। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा के हम लोग लेके हेल्प किए इतना। ये देखिए ये स्थितियां यहाँ पर हैं। ये अगर जो पोल की बात करें तो 113 नंबर पोल है और यहाँ आसपास में लोगों का जो सामान बिखरा है वो इस बात की तस्दीक करता है कि काफ़ी संख्या में लोग इधर से नदारत हैं जिनका सामान ये है। इसमें कई लोगों के फ़िलहाल घायल होने की सूचना है। एम्बुलेंस से काफ़ी लोगों को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है। देखना होगा कि फ़िलहाल आने वाले समय में प्रशासन इनके स्थितियों को लेकर के क्या अपडेट करता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। और इस बीच आपको बता दें अभी बड़ी खबर ये मिल रही है कि प्रशासन जो है वो अखाड़ों से बातचीत कर रहा है। अखाड़ों के साथ प्रशासन की बैठक जारी है। जो अखाड़ों की तरफ से फैसला लिया गया है अमृत स्नान रद्द करने का, उस फैसले को लेकर विचार करने की बात प्रशासन की तरफ से अखाड़ों से कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखाड़ों के साथ प्रशासन की बैठक जारी है। 13 अखाड़ों ने आज अमृत स्नान रद्द करने का फैसला ले लिया था, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से अखाड़ों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि तैयारी पूरी है, व्यवस्था बनी हुई है और ऐसे में अखाड़े जो हैं वो अमृत स्नान को रद्द ना करें। और उसी को लेकर प्रशासन की अखाड़ों के साथ बैठक जारी, बातचीत चल रही है। इस बैठक में अखाड़ों को संतुष्ट करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, किसी तरीके से राजी कर लिया जाए अखाड़ों को कि वो अमृत स्नान के लिए आए। हालांकि आपको बता दें कि अमृत स्नान के लिए सुबह 5 बजे से अखाड़ों को निकलना था। अमृत स्नान के लिए सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े को पहुंचना था, लेकिन शिविरों से बाहर निकले अखाड़े वापस शिविरों में लौट गए इस भगदड़ वाली खबर को सुनने के बाद, और साथ ही श्रद्धालुओं को आगे भीड़ की वजह से और अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इसलिए भी अखाड़ों की तरफ से यह फैसला लिया गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद हैं। अवधेश, आपको यही कहा जाएगा कि प्रशासन की तरफ से अखाड़ों को मनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, आइए आप अमृत स्नान कीजिए आप? बिल्कुल रोमाना जी, लेकिन अखाड़े मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बड़ा सवाल है, उसकी हमें थोड़ा भूमिका में जाना होगा। महाकुंभ की जब तैयारियां शुरू हुई तब से ही जो अखाड़ा परिषद है, अखाड़े के जो बड़े संत हैं मेले में आए हैं, वो मेला प्रशासन की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। दबी जुबान सभी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली की शिकायतें की, मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया था और ख़ास तौर से 14 तारीख का जो शाही स्नान हुआ था उसमें तमाम अव्यवस्थाएं थीं। कुछ संतों ने तो बाकायदा ये भी कह दिया था कि स्नान हम नहीं करेंगे। व्यवस्था तो 14 से बन गई थी, लेकिन चूंकि आज भगदड़ हो गई, लोगों की जिस तरीके से घायल होने की खबरें आ रही हैं, उसके बाद अखाड़ा परिषद नाराज़ है, ये बात स्पष्ट हो गई है। और अखाड़ा परिषद स्नान करने आए, इसमें प्रशासन को नाको चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि जो गुस्सा अभी तक चला रहा था व्यवस्थाओं को लेकर, अगर अखाड़ों के हम कैंप में जाएं तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर बहुत गुस्सा है। जो बातें, जो वादे कागज पर किए गए थे अखाड़ों से, वो अभी भी मेला प्रशासन उन तक नहीं पहुंचा पाया। आधा मेला खत्म होने को है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर में दर्शकों को जरा जल्दी से बता दूं, अभी जो जानकारी मिल रही है, प्रशासन जो है वो बैठक कर रहा है अखाड़ों के साथ। अखाड़ों की तरफ से आज अमृत स्नान रद्द करने का फैसला लिया गया और अब ये जो प्रशासन की अखाड़ों के साथ बैठक चल रही है, इसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से अखाड़ों को आश्वस्त करने की कोशिश की जा रही है कि व्यवस्था में कहीं कोई चूक नहीं होगी, आइए आप अमृत स्नान के लिए निकलिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद मोइन, क्या अपडेट मिल रहा है?
देखिए, साधु संतों की जो सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अब से कुछ देर पहले उसके अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने तमाम आचार्यों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया था कि जो भगदड़ की घटना हुई है उसके बाद आज के अमृत स्नान के कार्यक्रम को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो अखाड़ों के संत महात्माओं को बनाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि संत महात्माओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनके लिए एक अलग कॉरिडोर बनाया गया है, जो बैरिकेडिंग की गई है उसमें नेट लगाई गई है, कोई भी श्रद्धालु बीच में आने नहीं पाएगा, इसलिए वो अमृत स्नान के लिए चुने, उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जो वैष्णव अखाड़े के संत हैं वो इस मामले में अभी विचार कर रहे हैं, आपस में बैठक कर रहे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो प्रशासन भरोसा दिला रहा है उसके बाद अमृत स्नान के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की ये है कि आज अमृत स्नान नहीं होगा। आज के सारे अखाड़ों के जो है कार्यक्रम वो रद्द है। वहाँ की प्रशासन अखाड़ों के अधिकारियों को जो अलग अलग संत महात्मा है उनको मनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी अभी बैठक खत्म होने के बाद ही इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर प्रशासन की कोशिशें देखकर तो ऐसा लग रहा है प्रशासन ने इस पूरे मामले को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। हालांकि जो अखाड़े हैं उनकी तरफ से तो बड़ा सूझबूझ वाला ये फैसला लिया गया। वहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, जो श्रद्धालु हैं उनके लिए सही से अभी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। एक ही रास्ते से श्रद्धालु डुबकी लगाने जा रहे हैं, उसी रास्ते से श्रद्धालुओं को वापस आना पड़ रहा है और जरा सी कोई चूक जो है वो बड़ी भारी साबित हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ऐसे में प्रशासन इस कोशिश में है कि अखाड़ों को दोबारा से मना ले वो अमृत स्नान के लिए। मोहम्मद मोई, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अखाड़ा परिषद है उसने साफ तौर पर यही कहा है कि फिलहाल जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में जो अखाड़ों के संत महात्मा जाएंगे तो प्रशासन का फोकस है वो उन पर हो जाएगा। जो सुरक्षा कर्मी है वो उनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर है उनको जल्द से जल्द स्नान कराया जाए, उनको मेरा क्षेत्र से वापस सुरक्षित उनके घरों से भेजा जाए। इसके मद्देनजर साफ तौर पर महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि हम त्याग कर रहे हैं और ये त्याग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। बहुत कितनी उत्सुकता से अखाड़े जो हैं वो इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं इस घड़ी का कि मौनी अमावस्या का मौका होगा और वो भी ऐसा दुर्लभ संयोग जो 144 साल बाद बन रहा है और वो महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाएंगे। और इस मौके पर भी अगर अखाड़ों ने खुद ये फैसला लिया कि वो मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान नहीं करेंगे तो जरा सोचिए अखाड़ों की त्याग भावना क्या रही होगी और कितने आहत अखाड़े हुए होंगे इस घटना के बाद। इसी को लेकर देखिए हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से बातचीत की और उस बातचीत में महंत रविंद्र पुरी साफ तौर पे ये कह रहे थे कि वो ये एक तरीके से त्याग कर रहे हैं आम श्रद्धालुओं के लिए जो करोड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं मेला क्षेत्र में स्नान करने के लिए। सुनिए जरा। परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, क्या घटना आपको जानकारी मिली और आप लोगों ने अमृत स्नान का कार्यक्रम क्यों रोक दिया है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा हुआ आज दुखद घटना घटी है, इसके कारण हमारे साथ भी लाखों की संख्या में संतगण, नागा, भक्तगण है और हमने ही प्रयास किया जो ये घटना घटी है और हमारा स्नान के लिए जाना उचित नहीं है, इसीलिए हमने जुलूस को रोक रखा है। और हमारा प्रयास है कि आज हम स्नान नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे लिए बहुत कष्ट की घड़ी है और एक शोक की घड़ी है। और जो ये हमने सुनने में आया है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, मैं यही कहना चाहूँगा उनकी आत्मा को शांति मिले। और आज बहुत बड़ा महापर्व था जो 144 साल के बाद आया है और मैं समझता हूँ हो सकता हमारा दुर्भाग्य था। आज हमें स्नान करने का जो हमने प्रयास किए थे, हमने पूरे विश्व में अपील की थी, सभी आए। 2025 का जो महाकुंभ है इसके साक्षी बने और पूरे विश्व ने हमारी अपील को माना था, सुना था। और मैं समझता हूँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत का संगम प्रयागराज में। महाराज जी, ये फैसला आप लोगों ने खुद लिया है अपने सुरक्षा के लिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर, या प्रशासन के कहने पर लिया? देखिए, हम तो संत है और आपने सुना होगा संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम जनहित में कार्य करते हैं
और हम सबकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। और हमारा प्रयास था कि हमारा महाकुंभ दिव्य और भव्य हो, तब भी हमारा प्रयास रहेगा। अगला जो स्नान हो, शाही स्नान बहुत सुंदर हो। और अभी आज का जो स्नान है, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें इसको टाल देना पड़ेगा। और अगला स्नान जो हमारा आने वाला है बसंत पंचमी का, उसी में हम हिस्सा ले सकते हैं। तो ये आप सुन रहे थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी को। कुछ देर पहले जब उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की, तब उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि अखाड़ा परिषद ने फैसला ले लिया है, अमृत स्नान आज के लिए रद्द कर दिया गया है। महंत रविंद्र पुरी की तरफ से कहा गया कि शोक की घड़ी है, ये कष्ट की घड़ी है, महापर्व था और ऐसे में उत्साह भी बहुत था, लेकिन फिलहाल इस मौके पर अखाड़ा परिषद की तरफ से फैसला लिया गया है कि अमृत स्नान को रद्द कर दिया जाए। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो सामान्य श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए अखाड़ों की तरफ से, साधु महात्माओं की तरफ से यह फैसला लिया गया अमृत स्नान रद्द करने का। लेकिन अभी बड़ी खबर यह मिल रही है कि प्रशासन बैठक कर रहा है संत महात्माओं के साथ। अखाड़ा परिषद को मनाने की प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही हैं कि वो अमृत स्नान को रद्द ना करें। और इस बीच भगदड़ जब हुई तो भगदड़ के बाद घायलों को महाकुंभ में जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है वहां लेकर जाया गया। सबसे पहले एबीपी न्यूज वहीं केंद्रीय अस्पताल पहुंचा। हमारे संवाददाता विशाल पांडे की एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में केंद्रीय अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। ये 100 बेड का अस्पताल है और यहाँ पर एक के बाद एक कई एम्बुलेंस पहुँच रही हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसकी वजह क्या है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स को तैनात किया गया है। एम्बुलेंस यहाँ पर बड़ी संख्या में बुलाई जा रही है। मेला क्षेत्र से एम्बुलेंस का आवागमन लगातार इस अस्पताल में फिलहाल दिखाई दे रहा है। रात के 2:34 इस वक्त हो रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देखिए, एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच रही हैं। लगातार एम्बुलेंस पहुँचने का सिलसिला जारी है। आप एक और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची है, एक और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची है। इधर दिखाता हूँ कि आप देखिए किस तरह से जो हॉस्पिटल है यहाँ पर लगातार एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं, लेकिन क्या हुआ है इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। रात के 2:35 हो रहे हैं। केंद्रीय चिकित्सालय है महाकुंभ प्रयागराज का, जहां पर ये बड़ी संख्या में एम्बुलेंस पहुंच रही हैं और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में हम कुछ अधिकारियों से जानना चाहेंगे। सर, क्या हुआ है? तो आप देखिए एम्बुलेंस आती जा रही है। रात के 2:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय में मौजूद हैं। हम किनारे हो जाएंगे। एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता हर किसी को यहाँ पर दे देना चाहिए। देखिए आप किस तरह से हालात इस वक्त यहाँ पर हुए हैं केंद्रीय अस्पताल के बाहर। संगम की तरफ से ये एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच रही है। तो ये रात करीब 2:30 बजे के आसपास जिस तरीके से घायलों को अस्पताल में लेकर आया जा रहा था, उस समय की मौके से रिपोर्ट आप विशाल पांडे की देख रहे थे। और इस बीच देखिए महाकुंभ भगदड़ कैसे मची। एबीपी न्यूज से बातचीत में जो चश्मदीद हैं उन्होंने इस हादसे की पूरी जानकारी दी है। महाकुंभ में जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं उन्होंने लगातार वहां पर मौजूद चश्मदीद से जो बातचीत की है उसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। क्या हुआ है? वो आमदी लोग गिर के उसको नीचे चाप के मार दिया। कहाँ पर? वहाँ नहाने घाट पर, गंगा जी के घाट पर। हाँ। कौन थे आपके साथ में? मेरे सास है। हाँ। ये कितने बजे की घटना है? वो 1 बजे को घटना है। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ एग्जैक्ट? पता नहीं, नदी के पास है। नदी के किनारे जहाँ डुबकी लगा रहे थे? हाँ, नहीं डुबकी नहीं लगाए। सुखलाही में। क्या चीज? सुखलाही में नदी के पास न है। अच्छा, जहाँ नहाने जाए के घरे। अच्छा। तो आपके साथ कितने लोग थे? हम लोग 10 लोग हैं। हाँ। 10 लोग में तू ये लोग बचे हैं, एक एक्सपायर हो गया। हाँ। हुआ क्या था, क्या देखा आपने? कुछ नहीं देखे, वो देखे कि हम भी उस पर चढ़ गया लोग। हाँ। वो देखे, कुछ नहीं देखे। हम लोग भी जाता गया, कोई भैया लोग हमारा लोग को खींच के ऊपर कर दिया। हाँ। भैया मेरे साथ है, खींच के बहुत बेचारा मदद किए हैं। आप बैठिए आप इधर बैठिए। जी अंदर बैठाइए। तो देखिए यहाँ पर जो चश्मदीद थे संगम नोस पर, उनका ये कहना है कि ये जो महिला हमसे बात कर रही थी, इनका ये कहना था नीचे गिर गई थी और इनके साथ में जो एक और इनकी सास थी उनकी ये बता रही है कि डेथ हो गई। हालांकि इसकी एबीपी न्यूज़ पुष्टि नहीं करता, जैसा उन्होंने बयान दिया है उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। महाकुंभ में संगम नोस के पास चश्मदीदों के मुताबिक एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हैं, ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है। कैमरामैन मेहरबान के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़ प्रयागराज।
तो ये ताजा तस्वीरें अभी आपके सामने मैं रख रही हूं। देखिए रात के वक्त ये हादसा हुआ है और इसके बाद अब वहां पर प्रशासन जो है और चौकन्ना हो गया है। हालांकि अभी भी कुछ सवाल प्रशासन के फैसलों को लेकर हैं कि आखिरकार वो कई ऐसे पुल जहां पर प्रशासन की तरफ से अभी रोक लगाई गई है, श्रद्धालुओं को वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और अखाड़ा परिषद की तरफ से फिलहाल अमृत स्नान रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। बावजूद इसके वो रास्ता जो अखाड़ों के लिए आरक्षित किया गया था वो रास्ता क्यों नहीं खोला जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल है। अगर उन रास्तों को खोल दिया जाएगा तो बहुत मुमकिन है। यहाँ पर देखिए जरा ये भीड़ देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लोगों ने अपने कंधों पर बिठा रखा है और ऐसे में यहाँ पर एक जरा सी चूक, छोटी सी चूक जो है वो बेहद जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि इसी तरीके की एक गलती और उस गलती की वजह से रात 1 बजे वो जो हादसा हुआ, जो भगदड़ मची, जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए और हादसे को लेकर शोक ऐसा है, कष्ट ऐसा है कि अखाड़ों ने भी रद्द कर दिया है आज का अपना अमृत स्नान। और साथ ही व्यवस्था बनी रहे क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखिए और लोग यहाँ पर पहुंचते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कंधों पर बिठाकर उनको लेकर जा रहे हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर, कुछ लोगों के सरों पर गठरियां आप रखे हुए देख रहे हैं, कंधों पर बैग लोगों ने उठा रखे हैं और अपनी पूरी पोटलियां लेकर लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। इस जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है। इसीलिए तो ये तस्वीरें जो हैं वो एक तरीके से डरा भी रही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों से अपील है कि संयम बनाए रखिए, नियम का पालन कीजिए, जो प्रशासन कह रहा है उसी के हिसाब से अपना कदम आगे बढ़ाइए और उसी दिशा में आगे बढ़िए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको लेकर चलूंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो महाकुंभ में भगदड़ मची है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है, इस हादसे की पूरी जानकारी ली है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जानकारी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत कर हादसे की जानकारी ली है। महाकुंभ में जो रात 1 बजे हादसा हुआ है उसके बारे में जानकारी ली और खबर ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल जो सपोर्ट की आवश्यकता है उसके लिए भी यहाँ पर कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है क्योंकि आज रात 1 बजे के आसपास संगम नोज पर जो घटना हुई उसमें कई जो श्रद्धालु हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत अभी कैसी बनी हुई है इस पर कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। आज रात 1 बजे जो यहां पर घटना हुई है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर पूरी जानकारी ली है और ये घटना रोमाना रात 1 बजे की है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम किनारे पहुंचे हुए थे स्नान करने के लिए। जो चश्मदीद हैं उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया कि दोनों तरफ से लोग एक ही सड़क पर आ जा रहे थे, उस बीच ये हादसा हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक ये भगदड़ थी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन उस वक्त कैसे इसको लेकर जानकारी विशाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ली गई है, योगी आदित्यनाथ से खुद फोन पर बातचीत करके, और साथ ही साथ हर संभव मदद जो भी केंद्र से चाहिए उसका पूरा भरोसा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की तरफ से। विशाल, बिल्कुल, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जानकारी ली है कि क्या हुआ है और इसमें जो भी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। अब क्योंकि इन सब के बीच में खबर यह भी आई कि अखाड़ों ने अपना शाही स्नान स्थगित कर दिया है इस हादसे के बाद से, और अब फिलहाल यहाँ पर क्योंकि एम्बुलेंस मैंने बहुत सारी आते जाती देखी अस्पताल में, एक के बाद एक मैं कह सकता हूँ लगभग 25 से 30 एम्बुलेंस आधे घंटे के अंदर जो यहाँ का केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है सेक्टर 2 में वहां पर पहुंची और बड़ी संख्या में उनके साथ के जो लोग थे अस्पताल के बाहर वो भी मौजूद थे। उनमें कुछ चश्मदीदों ने मुझे ये बताया कि ये जो हादसा हुआ वो एक ही सड़क पर आते जाते लोगों के कारण हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ थी उस समय। हालांकि ये सरकार के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि कुछ जो 2 महिलाएं बेहोश हो गई थी जिसके बाद से पैनिक की स्थिति बनी और अब फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक
आंकड़ा नहीं दिया गया है कि कितने लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, उनकी हालत अभी कैसी है और किन किन अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। करोड़ों की यह संख्या पार हो चुकी है और एक बड़ा कारण यह भी भीड़ का दिखता है कि बहुत सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, क्योंकि पांटून पुल जो बनाए गए हैं, अधिकतर पांटून पुल अभी तक नहीं खोले गए पिछले 2 दिनों से, जिसको लेकर तमाम श्रद्धालुओं भी हमने गुस्सा देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने उन पुलों को नहीं खोला। तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ी करती हैं, लेकिन फिलहाल जो श्रद्धालु घायल हुए हैं उनका इलाज यहाँ पर जारी है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली है। विशाल, अभी आप यहाँ मेला क्षेत्र में किस इलाके में मौजूद है और यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें हैं? देखिए, एबीपी न्यूज लगातार लोगों से ये अपील भी कर रहा है कि संयम बनाकर रखें, जो प्रशासन की तरफ से नियम बनाया गया है उसका पालन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और एक वजह यहाँ पर बेतरतीबी होने की ये भी वजह आ रही है। अव्यवस्था इस वजह से भी फैल रही है कि लोग प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं। विशाल, देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत दूर दूर से आ रही है और बड़ी संख्या में ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो मेन संगम मार्ग है वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर अभी भी श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, वो बड़ी संख्या में है। हालांकि बहुत सारे रास्ते रोमाना यहाँ पर बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ एक रास्तों पर सबसे ज्यादा भीड़ हो जाती है। जैसे मैं खुद रात में जब संगम के लिए जा रहा था तो मैंने देखा काली मार्ग पर बहुत ज्यादा भीड़ थी उस समय, और उसके बगल का जो रास्ता है जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आरक्षित करके रखा गया वो बिल्कुल रास्ता खाली था। तो ऐसे कई रास्ते हैं जहां पर पूरे रूट को अगर सही से व्यवस्थित करें तो भीड़ का जो दबाव है वो कम किया जा सकता था, लेकिन कई रास्ते यहां पर बंद रखे जाते हैं। और पुलों को लेकर जो यहां पर बड़ी संख्या में पीपा के पुल बनाए गए हैं उनको भी पिछले 2-3 दिनों से बंद रखा गया, जिससे कुछ इलाकों में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप ये तस्वीर देखिए, रोमाना में दिखा रहा हूं, जो अभी भी यहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं। मैं सीधे आपको वो रास्ता दिखा रहा हूं जो संगम की तरफ जाता है, और इस रास्ते में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या है। और यहां पर आप ये कह सकते हैं अखाड़ों ने जो अपना स्नान स्थगित कर दिया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी भीड़ पर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि उनका रास्ता हमेशा आरक्षित होता है। और मैंने देखा कि अब उस रास्ते का इस्तेमाल भी यहां पर आम श्रद्धालु कर पा रहे हैं, क्योंकि अखाड़ों का ये समय है, और अखाड़े अगर यहां पर आते तो यहां पर भीड़ का दबाव और ज्यादा बढ़ जाता। तो देखिए रोमाना, ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में ये कहीं भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीधे संगम की तरफ ये भीड़ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी दूर पर यहाँ हमने देखा था, जो अब से थोड़ी देर पहले घटना हुई थी, वहां से बड़ी संख्या में एम्बुलेंस लोगों को लेकर पहुंची थी, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए ये पूरा का पूरा रास्ता जो संगम की ओर जाता है, यहाँ पर कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं बची हुई है। इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन इन सब के बीच में लोगों को बहुत ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है। और जो लोग इस वक्त यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें एक लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। और इन सब की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ से हम अपील भी करेंगे कि आप सब लोग अपने अपने रास्ते से वापस जाते रहिए, कृपया भीड़ इकट्ठी मत करिए, आप सब लोग अपने अपने रास्ते वापस जाते रहिए स्नान करने के बाद। तो बड़ी संख्या में, और एक ही रूट पर रोमाना अभी भी आप देखिए, एक ही रूट पर मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, एक ही रूट पर लोग जा भी रहे हैं और एक ही रूट से लोग वापस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही की भी तस्वीरें यहाँ पर सामने आती हैं। प्रशासन को इसका भी ख्याल रखना चाहिए, एक ही रोड पर आने और जाने की व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं इसे वक्त रहते अभी भी दूर करना चाहिए, क्योंकि अभी सुबह की शुरुआत है और मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु। शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही है कि वो जो भगदड़ मची उसकी वजह भी यही कि वो आने जाने वाला रास्ता भी एक ही था और उसी रास्ते पर कुछ लोग सो भी गए थे, और इसी वजह से रात 1 बजे ये भगदड़, और भगदड़ अपने पीछे किस तरीके की तबाही के निशान छोड़कर गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ के बाद किस तरीके की अफरा तफरी थी, वहां पर घायलों को किस तेजी के साथ जो सरकारी अमला मौजूद था वो अस्पताल तक पहुंचाने के काम में जुटा हुआ था, इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है, इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी ली है और साथ ही हर संभव मदद का भरोसा केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी चित्रा इस वक्त मौजूद हैं वहीं मेला क्षेत्र में जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है उसी के बाहर से। जरा जानते हैं चित्रा से कोई और अपडेट अस्पताल की तरफ से, क्या अब कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी किया गया है, आधिकारिक आंकड़ा घायलों को लेकर? चित्रा।
रोमाना, देखिए अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा घायलों को लेकर जारी नहीं किया गया है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा जब सरकार की ओर से आधिकारिक आंकड़ा दिया जाएगा। लेकिन जब तक मैं अस्पताल के भीतर मौजूद थी, 50 से ज्यादा बार एम्बुलेंस के चक्कर वहां पर लग गए थे, यानी कि सिर्फ उसी अस्पताल में आप कह सकते हैं 50 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया हो। फिलहाल मैं अलग अलग हिस्सों से होते हुए संगम के उस क्षेत्र में जा रही हूँ जहां पर भगदड़ की एक घटना हुई है, और यहाँ पर आप देखेंगे भारी चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहाँ से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहाँ भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहाँ भी भगदड़ मचने की आशंका है। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलके कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा, अर्जी वाले हनुमान, उज्जैन। तो ये निरंजनी अखाड़े से जुड़े महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी को आप सुन रहे थे। बहुत आहत यहां पर दिखाई दे रहे थे और उनकी तरफ से नाराजगी भी साफ तौर पर नजर आई। नाराजगी प्रशासन को लेकर उनकी फूटी, प्रशासन को उन्होंने जिम्मेदार माना। प्रशासन को वो कह रहे थे कि साहब ये प्रशासन का फेलियर है जिस तरीके की घटना यहां पर घटी है। और इसको लेकर तमाम संत महात्माओं का मन इतना आहत है कि महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा के उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब व्यवस्था का जिम्मा सेना को दे देना चाहिए। ये एक तरीके से क्या मांग है जो अखाड़ों की तरफ से की जा रही है, इसको लेकर भी अभी इंतजार करना होगा। क्या ये सिर्फ एक महामंडलेश्वर के मन की बात थी, इसको लेकर भी अभी इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि ये जो घटना घटी है रात में 1 बजे, इसको लेकर जो संत महात्मा है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शोक की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है। ये महापर्व पर इस तरीके का हादसा हो जाना सेना के हवाले होना चाहिए। महाकुंभ, ये मांग की जा रही है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर पहले ही व्यवस्था का जिम्मा सेना को दे दिया जाता तो फिर इस तरीके का हादसा नहीं होता। स्वामी प्रेमानंदपुरी महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़ा के। उनकी तरफ से कहा गया कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से इस तरीके का हादसा हुआ। प्रशासन को लेकर बहुत नाराजगी, कड़ी नाराजगी निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी की आप देख रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगदड़ जब यहां मची होगी तो कितनी भीषण भगदड़ हुई होगी, क्योंकि वो खासा बड़ा हिस्सा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कहीं किसी का जूता, चप्पल, बोतलें जो लोग लेकर आए थे अपने साथ। बालकानंद गिरी महंत क्या कह रहे हैं जरा वो सुनाते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, जो घटना हुई है क्या कहना? देखिए, घटना तो बहुत दुखद घटना है और उस पर बहुत दुख है कि इतने
10 करोड़ श्रद्धालु जो यहाँ पर आए तो उनकी आस्था और उनके जो मन के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति प्रेम था और सनातन धर्म का जो उनके अंदर एक भाव था और जो सनातन धर्म के आचरणों का पालन करते हुए तो जो भगदड़ मची जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है और उस पर मैं बहुत ही हृदय से दुखित हृदय से यही कहूँगा कि सभी श्रद्धालु पेशेंस रखें, पैनिक ना हो, सुरक्षित अपने अपने घर जाएं और गंगा मैया सबको शक्ति प्रदान करे और जो जहाँ है वो वहीं स्नान कर ले अब और कोई भी भगदड़ कहीं भी क्योंकि पूरी गंगा एक है तो जो जहाँ पे है वहीं स्नान कर ले। महाराज जी, अखाड़ों के जो संत महात्मा होते हैं उनको बड़ा उत्सुकता रहती है, बड़ा इंतजार होता है अमृत स्नान करने के लिए। आप लोग निकले तो अपने शिविरों से लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौटकर आप आ गए हैं जो है। देखिए श्रद्धालु हमारे पहले मुख्य है, हमारा प्रेफरेंस उन्हीं के लिए है क्योंकि जितना भी स्नान हो रहा है वो सब श्रद्धालुओं के लिए अरेंज किया गया। शासन प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है परंतु 10 करोड़ व्यक्ति जब एक साथ आ जाएंगे कहीं पे तो कभी अकस्मात ऐसा घटना हो जाती है तो इसमें किसी को दोष देना मर्यादित भी नहीं है, उचित भी नहीं है। तो कुछ नियति तो आचार्य बालकानंद गिरी को आप सुन रहे थे। आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं और उनकी तरफ से बड़े संयमित अंदाज में अपनी बात रखी जा रही है कि इतने करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा भीड़ होती है और ऐसे में अगर ऐसा हादसा हो जाए तो किसी को दोष देना उचित नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर यह कि आज मौनी अमावस्या पर जो अखाड़ों को अमृत स्नान के लिए निकलना था वो अखाड़ों ने रद्द कर दिया है। अखाड़ों की तरफ से कहा जा रहा है कि महापर्व तो है जिसको लेकर अखाड़ों में उत्सुकता बहुत थी आज स्नान के लिए, लेकिन क्योंकि ये शोक की घड़ी है, क्योंकि ये कष्ट की घड़ी है और ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी प्रयागराज में मौजूद हैं। अखाड़े नहीं चाहते श्रद्धालुओं को और दिक्कतों का सामना करना पड़े, अव्यवस्था और फैले, इसी वजह से अखाड़ों की तरफ से संत महात्माओं मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूँगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। जगत गुरु रामभद्राचार्य को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी यही अपील की गई है कि आज अखाड़े जो हैं वो अपना अमृत स्नान रद्द कर दें और उसका फैसला तो अखाड़ों की तरफ से ले ही लिया गया है। साथ ही साथ आम श्रद्धालुओं से भी जगत गुरु रामभद्राचार्य अपील करते हुए कि संगम का आग्रह छोड़ दें, जहां पर आपको घाट पर जगह मिल रही है वहीं पर डुबकी लगा लें और साथ ही जल्दबाजी भी ना करें। ये शीघ्र से शीघ्र जो संगम में डुबकी लगानी है, ये जो जल्दबाजी है कहीं ना कहीं ये भारी पड़ रही है क्योंकि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर इस वक्त श्रद्धालु पहुंचे हुए और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें, इसमें एक बच्ची, एक महिला नजर आ रही है। ये महिला जो है यहाँ पर भीड़ की वजह से, शायद जाहिर सी बात है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है तो महिला शायद बेहोश हो गई है और उनको फौरन अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। इस तरीके की मेडिकल इमरजेंसीज के लिए वहां पर तैयारियां भी पूरी की गई हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद है। अवधेश, ये महिला बेहोश हो गई है, इनको लेकर जाया जा रहा है स्ट्रेचर पर। अवधेश। रोमाना जी, देखिए जिस बात की आशंका मैंने थोड़ी देर पहले जताई थी वही हो रहा है। पुलिस बूथ गिरने को है। आप देखिए किस तरीके से भीड़ के बीच में ये पुलिस बूथ फंसा हुआ है और अगर ये पुलिस बूथ गिरता है तो फिर से एक घटना यहाँ पर आशंका बढ़ा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम न्यूज की। ये आशंका थोड़ी देर पहले हमने जाहिर की थी आपसे कि पुलिस बूथ बार बार हिल रहा है भीड़ के दबाव के चलते। आप देखिए ये पुलिस बूथ किस तरीके से पलटने को है, भीड़ दोनों तरफ से इसको धक्का मार रही है और ये पुलिस बूथ अगर गिरता है तो फिर जिस अनहोनी की आशंका है वो यहाँ पर फिर से हो सकती है। आप देखिए हवा में तैर रहा है पुलिस बूथ।
जो मेले की तरफ से भीड़ आ रही है, झूसी की तरफ से वो अब हनुमान मंदिर की तरफ धक्का मारती है, हनुमान मंदिर की भीड़ उसको झूसी की तरफ धक्का मारती है, और ये हिलता हुआ जो पुलिस सहायता केंद्र है ये एक बड़ी घटना का सबब बन सकता है। तो संगम नोज पर स्थिति जो है वो असामान्य मैं कहूँगा, क्योंकि इस तरीके से एक बड़े स्ट्रक्चर का हवा में उछलना या फिर इस बड़े स्ट्रक्चर का हिलते रहना एक बड़े खतरे का ये संकेत दे रहा है। और आप देखिए भीड़ बुरी तरीके से फंसी हुई है इसके बीच में, और सबसे गंभीर बात है कि इस पुलिस सहायता केंद्र के अंदर पुलिस के एक जवान भी मौजूद हैं। तो आप सोचिए कि कितनी विकट स्थिति ये संगम नोज पर है। लगातार ये जो पुलिस सहायता केंद्र है मेला कंट्रोल रूम के लिए बनाया गया है, लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको खुद ही मदद की इस वक्त ज़रूरत है, और भीड़ के दबाव के चलते ये इधर से उधर हो रहा है, लोग दबे हुए हैं, लोग परेशान हैं। तो ये, और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के लोग खड़े हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी खड़े हैं, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि इस कंट्रोल रूम पर किसी की नज़र क्यों नहीं जा रही है। क्या इन अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना उचित नहीं लग रहा, या फिर वो मान चुके हैं कि व्यवस्था उनके हाथों में नहीं है। आप देखिए किस तरीके से ये बड़ी डराने वाली तस्वीर है। पुलिस सहायता केंद्र लगातार बिल्कुल वाकई में ये तस्वीर बहुत डरावनी है। आप ये तस्वीर दिखाते रहिए, दर्शकों को मैं लगातार ये तस्वीर दिखा रही हूँ। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में भव्य वरिष्ठ पत्रकार है, वो मौजूद है। भव्य, इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर ऐसा लग रहा है ये पुलिस सहायता केंद्र नहीं है, बल्कि ये खतरा है जो हवा में डोल रहा है, और कभी भी ये खतरा जो है वो यहाँ एक बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। दरअसल परसों भी यही हुआ था कि एसडीएम की गाड़ी भगदड़ में उसके ऊपर अटैक कर दिया गया, तो क्योंकि भीड़ जब इस तरह सैलाब की देखिए फिर किस तरीके से डोल रहा है, अब दूसरी दिशा में डोलने लगा। मतलब वो जहां से लोगों का रेला आता है ना, वो धक्का देता है उसको, दूसरी तरफ गिरने लगता है। भीड़ को लगता है कि रास्ते में कुछ खड़ा है, इसे हटाओ तो हमारे लिए रास्ता बनेगा, क्योंकि वहां ब्लॉकेज हो चुका है, दोनों ओर से आपस में आमने सामने लोग हैं, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कहां जाए। और चूंकि ये जैसे अवधेश बता रहे थे, उससे पहले विशाल बता रहे थे कि रास्ते पीपे पुल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन की ऐसी कोशिश थी कि वो स्नान में आने वाले लोगों को एक ओर रखे और इधर वालों को इधर रखे। अब ये छोटा सा बच्चा, आप समझिए, बताइए मासूम बच्चा, इसको पता भी नहीं है कि इस वक्त ये कितने खतरे में है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात जो हैं वो वाकई में बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, और शुक्र है प्रशासन की तरफ से ये बैरिकेड खोला गया। एबीपी न्यूज पर लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इन बैरिकेड को खोल क्यों नहीं रहा है प्रशासन, क्योंकि ये बैरिकेड खुलेंगे तो कम से कम भीड़ यहाँ से कुछ कम होगी, और ऐसे में वो जो वहां पर लोगों के लिए खतरा बना हुआ था, कम से कम वो खतरा कुछ कम होगा। और आखिरकार प्रशासन ने ये बैरिकेड खोला, जिसके बाद अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हालात कुछ बेहतर होंगे। भव्य, ये संगम नोज का जो एरिया है, यहाँ पे सरकार ने 4 किलोमीटर की ज्यादा जगह निकाली थी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि यहाँ भीड़ बहुत आने वाली है। पीपा पुल 1 जहाँ पे झूसी पे ये भीड़ लगी हुई है, अब ये सीधे मेला क्षेत्र में जा सकते हैं, तो ये एक अच्छा फैसला है, प्रशासन ने इसे तुरंत खोल दिया है। जी देखिए भीड़ बहुत आ रही थी, भीड़ हर घंटे में 10 से 20 लाख लोग मेले में प्रवेश कर रहे थे, इसलिए प्रशासन को इसका अंदाजा था। लेकिन प्रशासन केवल इस बात को नहीं समझ पाया कि अगर उसने पीपे पुल को इस तरह बनाया है, 30 पीपे पुल थे, 29 काम कर रहे थे, एक से जाना एक से आना, लेकिन 2 दिन पहले रात को सारे पीपे पुल बंद कर दिए गए। इसको लेकर अपने आप में सवाल है। फिलहाल अवधेश ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वो जो बैरिकेड लगाए गए थे उनको खोल दिया गया है, और इसके बाद वो जो एक खतरा बना हुआ था लगातार, अब वो कुछ कम होता हुआ यकीनन यहाँ पर नजर आ रहा है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, जिस तरफ आप मौजूद हैं, आप दिखा रहे थे कैसे वो रास्ता जो अखाड़ा परिषद और अखाड़ों के लिए बंद किया गया था, उसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इसी तरीके की तस्वीर अब संगम नोज पर भी देखने के लिए मिल रही है। वहां पर भी जो अखाड़ों के लिए आरक्षित हिस्सा था, बैरिकेड हटा दिए गए वहां से। विशाल, देखिए बिल्कुल यहाँ पर अखाड़ों ने जो फैसला लिया है वो समय को देखते हुए बिल्कुल सही फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि अगर अखाड़े शाही स्नान के लिए इस वक्त पहुंचते तो यहाँ पर भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती, और लोग अखाड़ों के शाही यात्रा को देखने के लिए रुक जाते हैं, रात भर इंतजार करते हैं स्नान करने के बावजूद भी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जाता रोमाना। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक चश्मदीद मौजूद है जो रात 1 बजे उसी घाट पर मौजूद थे जहाँ पर ये घटना हुई है। क्या नाम है आपका? जी सुशील पांडे, हम रीवा से आए हैं। क्या हुआ था? आप वहाँ पर मौजूद थे, कितनी देर से मौजूद थे, क्या कुछ देखा? हम लोग 9 बजे से इंतजार में थे कि थोड़ी और रात हो जाए, देर हो जाए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त आ जाए तो स्नान करें। लगभग 1:30 से 2 के बीच में अचानक श्रद्धालुओं का इतना ज़्यादा वहाँ पे दबाव आ गया, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया और वो अनियंत्रित हो गई। और उस अनियंत्रित भीड़ में
कुछ भगदड़ जी जैसे एक दूसरे को धक्का मुक्की ये सब हुआ, और कुछ वहाँ महिलाएं, कुछ वृद्धजन उसी भीड़ धक्का मुक्की में कुछ दब गए। बहुत सारे लोगों का वहीं पे सामान छूट गया, झोले, कंबल इत्यादि। किस वजह से हुआ, क्या देखा आपने कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ जैसी स्थिति हो गई? वहाँ इतना ज़्यादा दबाव आ गया, तो क्या था कि मौके पे इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग भी नहीं थी कि इकट्ठा वहाँ जितना व्यवस्था नहीं है वहाँ तो न जाने पाए। तो वहाँ पे अचानक क्या है, संगम में नहाने की सभी की श्रद्धा होती है कि हम संगम में स्नान कर लें, और भीड़ इतना ज़्यादा वहाँ पे दबाव हो गया भीड़ का, और उसी भीड़ के दबाव में धक्का मुक्की हुई एक दूसरे को नहाने। पुलिस प्रशासन के लोग उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर? नहीं, मौजूद तो थे सर, पर जितना भीड़ के हिसाब से जैसे नियंत्रण होना चाहिए था उस वक्त वहाँ पे नियंत्रण अगर होता तो उतनी भीड़ न वहाँ इकट्ठा हो पाती। तो जितना नियंत्रण पुलिस को शुरू से अंदाज़ा होता कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, ज़्यादा हो रही है, शायद पहले कुछ रोक लेते तो अनियंत्रित नहीं होती वहाँ की स्थिति, पर दबाव ज़्यादा हो गया भीड़ का। लोग वहाँ नीचे बैठे हुए थे या आ जा रहे थे क्या? कुछ हाँ ये भी था, कुछ वहाँ बैठे थे, नीचे बैठे थे, कंबल बिछा के लेटे थे कुछ, और वही जो नीचे बैठे थे तो वो दब कुचल गए, उनके सामान सारा छूट गया वहीं पे। और बहुत कुछ लोग जैसे नहा के आ रहे थे, अब वो अपने गंतव्य स्थल जहाँ पे उनका सामान रखा था वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के जूते, चप्पल, झोला, कंबल, और कुछ लोग दब गए। कितने लोग दबे होंगे आप उस समय? भी लगभग 15 से 20, हमारी एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, इतनी तादाद में भीड़ थी। तो लगभग हमने मतलब जो महसूस किया कि लगभग 20 या 25 लोग दबे होंगे। फिर उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह, प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी तेज़ी से जुटी और प्रशासन मतलब नियंत्रित कर लिया। यहाँ पर ये रात 1 बजे के आसपास की घटना है रोमाना, और एम्बुलेंस वहाँ पर मौके पर पहुंची, तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अभी तक रोमाना उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है कि कुल कितने लोग घायल हैं, और साथ ही अभी जो घायल हैं उनकी हालात कैसी है। तो जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय जो मेला क्षेत्र में ही बनाया गया है उसमें घायलों को भर्ती कराया गया। और उस वक्त मैं अस्पताल के बाहर मौजूद था जब मैंने देखा लगभग 25 से 30 एम्बुलेंस आधे घंटे के अंदर लगातार वहां पर घायलों को लेकर पहुंच रही थी। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम मौके पर मौजूद रही। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अभी भी थोड़ी देर पहले भी यहां पर जो संगम का क्षेत्र है वहां से एम्बुलेंस की आवाजाही काफी होती रही। हालांकि यूपी सरकार इस पर आधिकारिक तौर पर क्या बयान देती है वो देखना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर इस पूरे मामले की जानकारी ली है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। रोमाना, आप ये देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है। यहाँ पर अधिकारी तो मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल शायद क्या पता यहाँ पर अलग अलग रूट बनाने का प्लान किया जाए, क्योंकि अभी तक एक ही रूट से लोग आ रहे थे और जा रहे थे, और अब शायद यहाँ पर बैरिकेडिंग बीच में लगाई गई है। लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अलग अलग रास्ते से जाए। पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रयागराज के मेला क्षेत्र में। मैं तस्वीरें दिखाने चाहूँगा कि पुलिस कमिश्नर इस वक्त महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और हालात की स्थिति ले रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, क्या जानकारी मिल रही है हादसे का? कोई वजह अब तक पता चल पाई? अभी रुकिए, हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। हाँ, कितने लोग घायल हैं, कोई जानकारी मिल पाई है? अभी रुकिए, हम निकालते हैं। अभी कोई स्पष्ट बयान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से कह रहे हैं अभी हम जानकारी कर रहे हैं। 1 बजे की यह घटना है और इस वक्त सुबह के 6:48 हो रहे हैं और अभी भी पुलिस कमिश्नर यहाँ पर सिर्फ जानकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई स्पष्ट यहाँ पर आधिकारिक बयान पुलिस कमिश्नर की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मेला क्षेत्र उनके अधीन एक तरह से नहीं आएगा। मेला क्षेत्र के एसएसपी अलग है, लेकिन प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर है और हमने जब उनसे पूछा कि आखिरकार क्या जानकारी है, क्यों घटना हुई और कितने लोग घायल हैं, तो इसकी कोई भी जानकारी उन्होंने देने से साफ तौर से इनकार कर दिया।
बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं इससे गंभीरता इस पूरे हादसे की वो समझी जा सकती है। और विशाल, मैं दर्शकों को यहां पर बताना चाहती हूं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने ही एबीपी न्यूज के दर्शकों तक सबसे पहले ये महाकुंभ क्षेत्र में जो भगदड़ मची, ये खबर आप तक पहुंचाने का काम किया है। विशाल पांडे लगातार रात से अन्य सहयोगियों के साथ पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और वो अस्पताल के बाहर किस तरीके की अफरा तफरी रात करीब 2:30 बजे के आसपास बनी हुई थी, कैसे वो एम्बुलेंसेज एक के बाद एक आ जा रही थी, उसकी रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की रिपोर्ट, हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड से हर एक तस्वीर, हर एक खबर सबसे सटीक अंदाज में सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से जरा विशाल के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं विशाल से कि अभी मैं आऊंगी विशाल आपके पास, पहले जरा सुनाते हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, उनकी भी प्रतिक्रिया ये क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है प्रयागराज संगम से। आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूं कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए, माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पवित्र स्नान कर लिया है, डुबकी लगा ली है। मैं विशाल का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में भव्य मौजूद है। भव्य, यही बात जो अब से कुछ देर पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य कह रहे थे कि संगम का आग्रह छोड़ दें, वो करके दिखाया देवकीनंदन ठाकुर ने कि जहां आपको जगह मिल रही है, क्योंकि इस समय पूरा का पूरा जो जल की धारा है उसमें अमृत का प्रवाह हो रहा है, वहीं पर डुबकी लगा लीजिए। ये संगम का आग्रह जो है वो संगम नोस पर भीड़ बढ़ाता है और इसी वजह से वो रात 1 बजे वाला हादसा। बिल्कुल, अब ये आस्था है, क्योंकि लोग पूरे देश से वहां पहुंच रहे हैं, 10 करोड़ के करीब लोग पहुंच चुके हैं। उनको लगता है कि अगर वो संगम नोज या संगम पर पहुंच जाएं, जहां की गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, वहां स्नान करेंगे तो लाभ मिलेगा। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि जो अखाड़े भी होते हैं वो भी संगम पे नहीं जाते हैं, वो जाकर घाटों पे स्नान करते हैं। प्रमुख घाट उनको दिए जाते हैं। तो सभी लोगों को ये समझना चाहिए, 12 किलोमीटर के घाट बनाए गए हैं। अरेल साइड में बहुत सारे घाट हैं जो पीपे पुल के दूसरी ओर हैं। अगर वो उधर स्नान करके भी चले जाएंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि कोई एक विशेष जगह कोई किरणें नहीं गिर रही हैं या एनर्जी का निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरा, अखाड़ों का ये निर्णय सच में बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी भरा है कि शैव अखाड़ों ने निर्णय लिया। इससे पहले भी ऐसे निर्णय लिए गए हैं, 2001 के कुंभ में भी लिए गए थे। लेकिन आज तो वाकई में जो फैसला लिया गया अखाड़ों की तरफ से बेहद सूझबूझ भरा, बेहद समझदारी वाला और त्याग से भरा हुआ ये फैसला जो अखाड़ों ने लिया कि आज अखाड़े अमृत स्नान नहीं करेंगे। हालांकि आज मौनी अमावस्या का मौका है और इस मौनी अमावस्या के मौके पर अखाड़ों ने स्नान न करने का फैसला लिया है। अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हमारे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और विशाल, जहां पर आप मौजूद हैं, आप बता रहे थे किस तरीके से अब वहां पर व्यवस्था कुछ और बेहतर की जा रही है। श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए अब 2 रास्ते, क्या बैरिकेडिंग की जा रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल अब यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और मैं 2 रास्ते देख पा रहा हूँ। एक रास्ते से जो श्रद्धालु संगम में स्नान करके आए हैं वो लौट रहे हैं और दूसरे रास्ते से श्रद्धालु संगम की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रात 1 बजे की इस घटना के बाद यहाँ पर जो मेला प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी नींद खुली है। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह की बैरिकेडिंग करते हुए अब नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी अभी सुबह यहाँ मौके पर दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल आप देखिए कि बड़ी तादाद में रोमाना
गुना यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। करोड़ों की इनकी संख्या है और यह आस्था जरूर है यहाँ पर, लेकिन बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है। और यहाँ पर एबीपी न्यूज भी अपने तमाम दर्शकों से और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे यही अपील कर रहा है कि वो संयम बरते और जो भी यहाँ पर नियम है उनका पालन करते हुए आगे बढ़े स्नान करने के लिए। लेकिन आप देखिए ये तादाद बढ़ती जा रही है और यहाँ पर फिलहाल जो रात 1 बजे की घटना हुई है उसके बाद से हालात पर काबू पाया गया। जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इससे जुड़ा कोई बयान सामने नहीं आया है कि आखिरकार जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है, कुल कितनी संख्या घायलों की है, कहां-कहां से वो लोग यहां पर महाकुंभ में पहुंचे हुए थे, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी चुनौती, ये बड़ी भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। जो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो आप अगर एक एरियल व्यू में आपको दिखाना चाहूं, ये पूरा संगम का रास्ता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में भीड़ यहां मौजूद है। वरिष्ठ अधिकारी आपको आते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं प्रयागराज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, मेला क्षेत्र में आए हुए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे यहाँ पर। आपको रोक रही हूं।